हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को इस सीरीज़ में जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर को हम कंप्लीट करेंगे। उसको सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या होता है कि नाउन प्रोनाउन है, ये हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है सारी। पर उनको मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू कराने से पहले पहले हम उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि नाउन ऐसा तो है नहीं, नाउन के चैप्टर में वर्ब का कुछ काम नहीं है, वर्ब के चैप्टर में नाउन का कुछ काम नहीं है, सब आपस में इंटर करेक्टेड चैप्टर हैं। ठीक है, तो आज हम जो है बेसिक्स से जो है बेसिक्स अपने देखेंगे, मतलब नाउन प्रोनाउन ये क्या होते हैं, मोटी मोटी इनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो कि ये सब चीज़ के लिए हेल्पफुल होगी ये क्लास जो है। देखिए इंग्लिश ग्रामर तो मतलब देखिए आप ये बताइए, मतलब हर चीज़ में काम आने वाली क्लास है, और इसमें हम इंग्लिश में बेसिक्स से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, ये हर चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो हम बेसिक्स इसका नाम जो है आज डाल देते हैं आज क्लास में। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ यू आर रेडी और नॉट, सो प्लीज़ रेडी फॉर दिस क्लास। ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए, जो भी कोई लैंग्वेज होती है, जो भी कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लैंग्वेज जो भी कोई होती है। ठीक है, लैंग्वेज किससे मिलके बनी है? सबसे पहला लैंग्वेज में क्या होता है, वर्ड होते हैं। समझ में आई? वर्ड से क्या बनता है, फ्रेज वगैरह बनता है, फ्रेज बनता है, फ्रेज से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, क्लॉज बनते हैं। ठीक है, क्लॉज से मतलब क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। ठीक है, पैराग्राफ से क्या बनते हैं, ऐसे पोइट्री लिखी जाती है। तो लैंग्वेज ऐसी ही बनती है हर चीज़ में, मतलब कि अब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो वर्ड से मिलकर बनी है। ठीक है, तो लैंग्वेज किससे मिलकर बनी है, वर्ड से। ठीक है, तो वर्ड से जो भी कोई वर्ड होते हैं उनके अलग अलग यूज़ होते हैं, उन वो कैसे किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। तो हर लैंग्वेज में जो है जो वर्ड होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, वो 8 तरीके से यूज़ होते हैं, 8 तरीके से, या फिर कहते हैं 8 पार्ट्स की वजह से। मतलब कि जो कोई भी वर्ड होगा वो 8 पार्ट्स में से, मतलब इनमें से एक चीज़ में वर्क करेगा, चाहे वो नाउन का वर्क करे, चाहे वो प्रोनाउन का वर्क करे, चाहे वो एडजेक्टिव का वर्क करे। ठीक है, चाहे वो एडवर्ब का वर्क करे, चाहे वो प्रीपोजिशन का, यहाँ लिख लेते हैं, फिर कंजंक्शन का, चाहे वो इंटरजेक्शन का वर्क करे। ठीक है, तो कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कि ये नाउन है प्रोनाउन है, जब तक उस वर्ड का किसी एक सेंटेंस में प्रो नहीं गया हो। प्रो का मतलब है एक सेंटेंस में जब तक वो यूज़ नहीं हुआ, वो यूज़ के हिसाब से हम बताएंगे कि ये वर्ड जो है नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो किसी अब इंग्लिश ग्रामर की हम बात, आइए तो हम पहला जो है बेसिक्स पहले हम पढ़ेंगे, नाउन के बारे में जानकारी लेते हैं। नाउन क्या होता है मोटी मोटी। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाउन मतलब हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या है, नाउन एक, अगर हम बात करें किसी भी प्लेस का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी थिंग का, किसी भी चीज़ का, ये क्या बताता है, नाम को दर्शाता है, वो क्या है, नाउन है। तो नाउन को हम कह सकते हैं कि एक नेमिंग वर्ड है। हाँ जी, हम कह सकते हैं नाउन एक नेमिंग वर्ड की तरह यूज़ होता है। ठीक है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ओके, हम ये याद नहीं करेंगे ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये तो देखिए स्कूल लाइफ में हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, इन चीज़ को हम याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो हमारी फंक्शनल इंग्लिश है उस पर जोड़ देंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए कि मतलब नाउन कौन सा है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से पूछे जाते हैं। तो हमको नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। और नाउन को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, देखिए नाउन को हम 2 तरीके से पहचान सकते हैं। अगर किसी भी वर्ड के पहले, अगर किसी भी वर्ड के लिए कोई आर्टिकल लग जाए, मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है किसी भी वर्ड के लिए अगर आर्टिकल लग जाता है तो वो हम क्या उसको डिनोट करेंगे, हम कहेंगे कि वो नाउन है। समझ में आ गई? जैसे दूसरा हम कैसे पहचान सकते हैं, किसी भी वर्ड में अगर हम एस और ई एस लगाकर, अगर वो वर्ड प्लूरल में कन्वर्ट हो रहा है, किस में,
प्लूरल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी नाउन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये कहने का तरीका है, मतलब ये नाउन पहचानने का तरीका है। जैसे राम स्टेज इन मुंबई, तो देखिए हम एक तरीके से तो ये पहचान सकते हैं कि राम क्या है भाई, राम एक नेमिंग वर्ड है कि नहीं है, एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है राम, ठीक है, नेमिंग वर्ड है। दूसरा ये है, अगर हम एग्जांपल लें दूसरा तो हम कह सकते हैं जैसे सी हैज़ अ हेड, ठीक है, सी हैज़ अ हेड। तो ये जो आर्टिकल यूज़ हो रहा है वो किस वर्ड के लिए यूज़ हो रहा है, हेड के लिए यूज़ हो रहा है। तो हेड क्या हो जाएगा, हेड नाउन हो जाएगा। हेड क्या हो जाएगा, हेड नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे ही ड्राइव्स ए कार, तो देखिए ही ड्राइव्स ए कार, तो ए आर्टिकल किसके लिए यूज़ हुआ है, कार के लिए यूज़ हुआ है। तो कार क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम ये इससे ये हम पहचान लेंगे कि कार क्या है, नाउन है, ठीक है, कार नाउन हो गया। और देखिए, और हम इस तरीके से पहचान सकते हैं, अगर हमको मान के चलो पता नहीं है कि मतलब कि आर्टिकल किसी वर्ड के लिए आ जाए तो वो नाउन हो जाता है। मान के चलो जैसे कार है, हम फॉर्मूला हम दूसरा भी ऐसे लगा सकते हैं, कार है, कार में अगर हम एस या ई एस जोड़ दें तो आपको पता है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसका प्लूरल बन रहा है ना, तो हम इससे ये भी पहचान लेंगे कि कार क्या है, नाउन है, ठीक है। ऐसे हम नाउन की पहचान सकते हैं। और जो भी ये तो मैंने आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बताई है, इसमें मतलब कि हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते चल रहे हैं ऊपर ऊपर से, और जब हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से जो है नाउन चैप्टर की जानकारी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है, सेकंड वर्ब, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या शो करता है, वर्ब एक्शन और स्टेट को शो करता है, एक्शन और स्टेट। भाई एक्शन और स्टेट क्या होता है, देखिए स्टेट का मतलब होता है अवस्था, स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था। जैसे मेरे पास कार है, या फिर हमारे पास हेलीकॉप्टर है, ईटीसी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो मतलब कुछ भी कुछ चीज़ को अगर ये शो करता है, ठीक है, स्टेट को शो करता है, मेरे पास पेन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है वो है, मेरे पास बंगला है, वो सब ये सब चीज़ किस में आ जाएंगी, ये स्टेट बता रहा है। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है किसी कार्य का, मतलब किसी जैसे कार्य करना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सी रीड्स न्यूज़पेपर, सी रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वह डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो अपना वो मतलब वो एक्शन कर रही है ना, वो कार्य कर रही है। सी रीड्स न्यूज़पेपर, तो सी क्या हो गई इसमें, सी देखिए सी क्या हो गई इसमें, प्रोनाउन हो गई, प्रोनाउन के बारे में जानकारी लेंगे। रीड्स क्या हो गई इसमें, रीड्स क्या हो गई, मतलब वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है, वो रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो रीड्स इसमें क्या हुई, रीड्स इसमें क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। समझ में आ गई बात। सी रीड्स न्यूज़पेपर डेली, न्यूज़पेपर क्या हुआ इसमें, नाउन हुआ। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, तो न्यूज़पेपर नाम है ना, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। अब हम ऐसे नहीं देखेंगे कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, इसको हम डेप्थ में तब पढ़ेंगे जब नाउन चैप्टर आएगा। अभी हम ये देखते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, तो ये क्या हुआ, नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं तो प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, देखिए प्रोनाउन क्या होता है, ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, ठीक है। नाउन को रिप्लेस करने का काम कैसे करता है, जैसे एग्जांपल देखिए, रेखा इज ए इंटेलिजेंट गर्ल and she is very innocent। रेखा जो है एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है, एंड के बाद हमने क्या यूज़ किया है, सी यूज़ किया है, सी इज़ वेरी इनोसेंट। तो सी हमने किसके लिए यूज़ किया है भाई, सी हमने रेखा के लिए यूज़ किया है ना, तो रेखा की जगह हमने क्या यूज़ किया है, सी वर्ड यूज़ किया है, तो ये हमने ये रेखा क्या है, नाउन हो गया। इस क्या है, वर्ब हो गई, ठीक है। ए क्या है, आर्टिकल हो गया, आर्टिकल है ये,
ये आर्टिकल। अब बताइए आर्टिकल किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है, इंटेलिजेंट के लिए आया है? हमने ये कहा था किसी भी वर्ड के लिए, किसी वर्ड के लिए आर्टिकल आए। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि आर्टिकल के बाद इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट के लिए ए आया है। ए किसके लिए आया है भाई? अगर हम ये कह सकते, हम ये भी कह सकते थे रेखा इज़ अ गर्ल, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है, इंटेलिजेंट लग गया तो इसमें उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है कि रेखा एक इंटेलिजेंट लड़की है। तो इंटेलिजेंट इसमें क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और जो ए आया है वो गर्ल के लिए आया है, तो गर्ल क्या है यहाँ पे? नाउन हो जाएगा। गर्ल क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन हो जाएगा। एंड क्या है? एंड कंजंक्शन हो जाएगा। इन सब की देखिए ये तो मतलब डेप्थ में है, पर हम एक एक चैप्टर में इन सब चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। हमको रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल जो है इंग्लिश को कॉन्सेप्चुअली मतलब समझ के जो है हमको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। एंड सी इज़, एंड सी किसके? सी क्या है? सी प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। एंड इसमें इज़ क्या हो गया? इज़ इसमें वर्ब हो गई। ठीक है। और वेरी क्या हो गया? वेरी इनोसेंट। तो वेरी, वेरी और इनोसेंट इन सब के बारे में हम आगे जानकारी फिर आप जो है भाई एक ही अभी सब चीज़ मतलब नहीं बता सकते। इससे क्या है कि मतलब आपके अंदर क्लियर नहीं होगा। तो अभी हम नाउन और प्रोनाउन पे फोकस करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, ये क्या करता है? ये मॉडिफाइज करता है, मॉडिफाइज ए नाउन। और किसको करता है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? ये मॉडिफाई करने का काम करता है। मॉडिफाई कैसे करता है? देखिए जैसे उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे सी हैज़ आ रेड हेड, उसके पास रेड हेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सी क्या हुआ? सी नाउन, प्रोनाउन हो गया। ठीक है। अब हैज़ क्या हुआ? हैज़ यहाँ वर्ब हो गई। ये आर्टिकल किसके लिए आया है? रेड के लिए तो आया नहीं है। आर्टिकल किसके लिए आया है? हेड के लिए आया है। तो हेड क्या हो गया यहाँ पे? नाउन हो गया। और रेड क्या है भाई? लाल हेड। तो हेड की क्या बता रहा है? विशेषता को बता रहा है। तो रेड क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये जो एडजेक्टिव है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो एडजेक्टिव क्या होती हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई कर। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। जैसे द नदर्न लाइट्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है। तो देखिए ये द आर्टिकल किसके लिए आया है भाई? द आर्टिकल किसके लिए आया है? लाइट्स के लिए आया है। ठीक है। तो लाइट्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर? नाउन हो जाएंगी। अब वो कह रहा है नदर्न लाइट्स। कैसी लाइट्स? नदर्न की लाइट। तो नदर्न क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आर क्या है? आर यहाँ पे वर्ब है। ठीक है। और ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? ये हमारी यहाँ एडजेक्टिव। समझ में आ गई? तो ये जो एडजेक्टिव है ये यहाँ ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये यहाँ लाइट्स को मॉडिफाई कर रहा है कि लाइट्स जो है बहुत ब्यूटीफुल है। कौन सी? नदन की। समझ में आएगी बात? ये नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब की। ठीक है। एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होता है? ये भी मॉडिफाइज करने का काम करता है। क्या करता है? मॉडिफाइज करने का काम करता है। अब ये मॉडिफाई किस किस को करता है? ये मॉडिफाई देखिए शॉर्ट में पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ये और अपने आप को मॉडिफाई करता है। तो देखिए यार हम ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए एडवर्ब में देखिए वर्ब आ रहा है तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है। एडवर्ब और ये खुद अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। और ये किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लें तो हम कह सकते हैं जैसे ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली। तो देखिए ही क्या है यहाँ पर? ही क्या है? तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है। ड्राइव्स क्या है? वो कैसे चलाता है गाड़ी? कैसे मतलब कैसे चलाता है वो? कुछ भी, वो केयरफुली चलाता है। तो ड्राइव्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्ब हो जाएगी।
और वो चलाता है कैसे, केयरफुली, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आ गई बात। जैसे हम दूसरा भी एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, इतना ले लेते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए आई क्या हो जाएगा, आई प्रोनाउन हो जाएगा। एम क्या है, एम वर्ब है। अब वो कह रहा है आई एम सॉरी, कैसे, एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो सॉरी क्या है, सॉरी क्या हुआ भाई, सॉरी क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं ही इज़ narrating a story very slowly, ठीक है। जैसे अब ही क्या है, इसमें ही प्रोनाउन है। इज़ क्या है, इज़ इसमें वर्ब है, ठीक है। और नेरेटिंग भी क्या है, देखिए इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ये हम सब चीज़ समझेंगे, धैर्य रखिए, ठीक है, पेशेंस। ओके, ए किसके लिए आया है, ए किसके लिए भाई, ए नाउन के लिए आता है। आर्टिकल किसके लिए आया है, नाउन के। अब देखिए नाउन क्या है, ए स्टोरी, तो ये नाउन क्या है, स्टोरी। तो स्टोरी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है वेरी स्लोली, वो नरेटिंग, वो इस स्टोरी को कैसे नरेट करता है, बहुत ही स्लोली। तो वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी भी एडवर्ब हो जाएगा। और जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे वो भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वो कैसे नरेट करता है, स्टोरी को स्लोली करता है। भाई कितना स्लोली, बहुत स्लोली। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेरी को। एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेरी को। तो वेरी भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेरी को। तो वेरी भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या काम करती है, सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं, ये रिलेशनशिप का काम करती है। शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है, मैथ में रिलेशन ऐसे लगते हैं ना, रिलेशन आर इन 12th में, तो वही रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप शो करती है, ये रिलेशनशिप को शो करती है, रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, ठीक है। मतलब कि प्रीपोजिशन क्या करती है, प्रीपोजिशन रिलेशनशिप को शो करती है, किसके साथ, किसी अनदर वर्ड के साथ, किसका, नाउन और प्रोनाउन का। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी लिव इन इंडिया। ओके, वी लिव इन इंडिया। तो आप देखिए वी क्या है, वी यहाँ प्रोनाउन है, लिव यहाँ क्या है, वर्ब है। अब देखिए इन क्या है, आपको ये सब तो पता होगा प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है। ये इन, ऑफ वगैरह ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन है। टू, ठीक है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। इतना तो हम मान के चलेंगे, इतना तो सबको पता ही है, ठीक है। वी लिव इन क्या हो जाएगा, इन क्या है, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, इंडिया आया है। तो इंडिया क्या है, नाउन है। तो हमने क्या कहा था कि नाउन और प्रोनाउन के साथ कोई अनदर वर्ड क्या करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो देखिए नाउन के साथ ये क्या कर रहा है, रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इन, जैसे हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। तो ज्वाइनिंग वर्ड क्या करता है, ये देखिए कन का मतलब क्या होता है, देखिए कन का मतलब होता है टुगेदर, और जंक्शन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन। जब कोई दो वर्ड को
क्या करे, दो वर्ड को कोई ज्वाइन करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो एंड क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। एंड क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड क्या हो जाएगा, इसमें कंजंक्शन हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, इसमें कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक और, जैसे आई डू नॉट गो टू वर्क, आई डू नॉट गो टू वर्क, आई डू नॉट go to work today, I do not go to work today because I am not feeling, because I am not feeling well, ओके। ये हमने ले लिया। देखिए आई डू नॉट गो टू वर्क टुडे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। देखिए आई क्या हो जाएगा, आई यहाँ प्रोनाउन है, डू क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। गो टू वर्क, ठीक है। तो गो क्या है, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है डू, और गो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। इतना हम ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे कि टुडे, ठीक है। आई डू नॉट गो टू वर्क बिकॉज क्या है, बिकॉज है कंजंक्शन, बिकॉज क्या है इसमें, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिकॉज क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। देखिए अभी आपके अगर 100% में से भी अगर आपके 10% भी समझ में आ रहा है ना, तो ओके, बिकॉज हम इन सब एक एक चीज़ को एक एक चैप्टर में कवर अप करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर में कवर अप करेंगे, फिर आपके ये समझ में आएगा। ये तो अभी मोटी मोटी जानकारी है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या है, ये क्या करता है, ये एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, ये एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सप्रेसिव वर्ड होता है। जैसे हम कहते हैं आउच वगैरह, जैसे आउच यो, ओके, ये सब चीज़। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आउच कहते हैं ना, जैसे लग जाती है, आउच दैट हर्ट। तो ये जो आउच वगैरह ये सब क्या हो गए, ये इंटरजेक्शन हो गए जो एक्सप्रेस करते हैं वर्ड को। देखिए इतनी हमारी क्लास थी यहाँ तक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, एंड आगे आपको ऐसे ही बहुत अच्छा कंटेंट मिलता चला जाएगा। ये अपने आप में बहुत क्वालिटेटिव जो है कंटेंट है, और इन सब की टेंशन मत लीजिए। अभी नाउन के चैप्टर में हम आपको पूरा नाउन जो है कवर अप करवाएंगे, फिर नाउन के बाद प्रोनाउन, ये सब जो है सब चीज़ कवर अप करवाएंगे। थैंक यू।